क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। देखिए, आपका जो पेपर है हिंदी का वो आपका 9 तारीख के दिन है। ठीक है, कितने तारीख के दिन है? 9 तारीख के दिन। तो 9 तारीख की इसके पहले 8 तारीख रहेगी आपकी। तो 8 तारीख की शाम को, ठीक है, 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 तारीख तक आपकी 7 बजे तक जो भी हिंदी के पेपर आपके डले जाएंगे, आप उन पेपरों को एक बार जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। सब कुछ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उनमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से उनको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरसागर के रचयिता है। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी है। ठीक है, दूसरा है कवितावली के रचयिता है। कवितावली के रचयिता है तुलसीदास जी। ठीक है, इसके बाद में है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है वीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आपका आंसर रहेगा नि धन रस। चौथा है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं डेडेडेस होती है। कितनी होती है? 24 मात्राएं। और वात्सल्य रस के सम्राट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सूरदास। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए अच्छे से। इसके बाद में छठा प्रश्न कि 10वें रस का नाम लिखिए। जो 10वां रस है वो कौन सा रस है आपका? वात्सल्य। पहले संख्या रसों की मानी गई थी 9, इसके बाद में 10 और फिर हुए आपके 11। ठीक है, इस तरह से आपके रस भी बढ़ते गए। तो देखिए, आप वार्षिक परीक्षा के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है संधि के डेडेडेस प्रकार है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लगा देती हूँ 3। ठीक है, कौन कौन से? स्वसंधि, व्यंजन संधि और रहती एक विसर्ग संधि। दूसरा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को डेडेडेस कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं समास। ठीक है, यदि शब्दों की जगह यदि आपका वर्ड ना आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को डेडेडेस कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम संधि। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि शब्द आए तो समास लगाना, यदि वर्ड ना आए तो संधि लगाना। ठीक है, चलिए, घुमा के पूछा भी जा सकता है प्रश्न, ऐसा नहीं है। तीसरा है एकांकी नाटक डेडेडेस में अंक होते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1। इसके बाद में है चौथा प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेडेस था मोती लाल। और 5वां है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेडेस होती डेडेडेस मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। और छठा है प्रयोगवाद के जनक का नाम डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञे। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, जल्दी से आप देखिएगा सही जोड़ी को। पहली जोड़ी आपकी नेताजी का चश्मा, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी स्वयं प्रकाश। ठीक है, दूसरी है बाल गोविंद भक्त की जोड़ी है रावरक्ष बेनीपुरी। और माता का आंचल, इसकी जोड़ी रहेगी शिव पूजन सहाय मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अज्ञे। और आत्मकथ्य की जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। और उत्साह की जोड़ी आपकी रहेगी ये निराला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने जोड़ी का मिलान कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला उत्तर है, यहाँ प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको हम क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अद्वितीय। दूसरा है किसी एक खंड
काव्य का नाम लिखिए। किसी एक खंड काव्य का नाम लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पंचवटी। ठीक है। तीसरा है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसका आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तीसरे का आंसर श्री राम ने। ठीक है। और रस के कितने भेद होते हैं, तो रस के 10 भेद होते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका आंसर रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। पांचवा आएगा, पांचवा है अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका